41 था सर। हाँ ये सर ऑफलाइन पेंशन दी जा रही थी। इसमें सर क्या हुआ था कि जब 2002 में जब ये रिटायर्ड हो गए, उस समय के अनुसार 5वें वेतन आयोग के अनुसार इनको वेतन मिलना चाहिए था, जो शासन द्वारा 6,400 निश्चित की गई थी। तो वो सर प्लस उसमें डी है। तो बीच में क्या हुआ सर कि जो छठे वेतन आयोग के अनुसार इनके बगैर मतलब संचालनालय के आदेश के अनुसार उसको 14,000 कर दिया। तो वहां से सर गड़बड़ी, मतलब जो ज्यादा वेतन जो इनको जो पेंशन मिली है वो छठे वेतन की वजह से मिली है। वो दे लग नहीं, फिर 23 में ऑनलाइन कर दिया सभी, या ऑनलाइन बिल ही लिए जाएंगे। जब ऑनलाइन किया तो वो उसमें 5वें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन ली जा, मतलब उसे एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम। और वो जब 5वें वेतन आयोग के अनुसार किया तो जो शासन ने 6,400 जो निश्चित की थी प्लस डीए 291% डीए उसमें जुड़ा, तो इस तरीके से वो 25,000 करीब वो बनती है। तो वो सर उसमें सिस्टम के अनुसार दी जा रही बुला है ना अधिकारी। जी जी। In this matter, the pension was provisional pension that was being paid for the petitioner was written. So that is हाँ इसमें क्या है त्रिपाठी जी? सर P1 page 11 is under challenge. By this order my pension has been reduced. और पहले तो हम पा रहे थे 48,000, अब इनने इसमें कर दिया 25,075। तो आपने लास्ट के ऑर्डर में ये इनको डायरेक्शन दिया था कि जस्ट पहले हम कितनी पा रहे थे, और ये रिड्यूस भी इनने कर दी और बोल रहे हैं कि हम सिस्टम में कुछ खामी है। पहले जो पा रहे थे वो आपने वो कितनी पा रहे थे? है। 44,700 हाँ 41 था सर। हाँ ये सर ऑफलाइन पेंशन दी जा रही थी। इसमें सर क्या हुआ था कि जब 2002 में जब ये रिटायर्ड हो गए, उस समय के अनुसार 5वें वेतन आयोग के अनुसार इनको वेतन मिलना चाहिए था, जो शासन द्वारा 6,400 निश्चित की गई थी। तो वो सर प्लस उसमें डी है। तो बीच में क्या हुआ सर कि जो छठे वेतन आयोग के अनुसार इनके बगैर मतलब संचालनालय के आदेश के अनुसार उसको 14,000 कर दिया। तो वहां से सर गड़बड़ी, मतलब जो ज्यादा वेतन जो इनको जो पेंशन मिली है वो छठे वेतन की वजह से मिली है। वो दे दिया जबकि उसकी अनुमति नहीं, सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी अनुमति नहीं थी। तो ये ऑफलाइन था तो वो मिलती रही सर। जब उसमें जो रेजी ने बोला कि नहीं, फिर 23 में ऑनलाइन कर दिया सभी, या ऑनलाइन बिल ही लिए जाएंगे। जब ऑनलाइन किया तो वो उसमें 5वें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन ली जा, मतलब उसे एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम। और वो जब 5वें वेतन आयोग के अनुसार किया तो जो शासन ने 6,400 जो निश्चित की थी प्लस डीए 291% डीए उसमें जुड़ा, तो इस तरीके से वो 25,000 करीब वो बनती है। तो वो सर उसमें सिस्टम के अनुसार दी जा रही है। तो मतलब ये आप इसका आपका कहना है ये कि ये हाँ सर, वो सिक्स पे कमीशन के लिए नहीं लगना। एंटाइटलमेंट है ही नहीं है। नहीं ऐसा बता दें। सर, जो वेदर ही क्योंकि ये उसमें पेंशन तो रिवाइज होती है हर पे कमीशन के बाद। ईओडब्ल्यू में प्रकरण चल रहा है सर, इसलिए अंतरिम पेंशन, इसमें प्रोविजनल पेंशन दी जा रही, ना कि पेंशन। ये प्रोविजनल पेंशन भी दी जा रही, तो सिक्स पे कमीशन के लिए ये एंटाइटल्ड नहीं है ये लोग। नहीं, क्यों? सिक्स पे कमीशन के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है इनका सर। जब ये केस मतलब पूरा फाइनल हो जाएगा, फाइनल आदेश सिक्स पे कमीशन के लिए एंटाइटल्ड ये जो है होंगे तभी तो आप ऑफलाइन दे रहे थे भाई। ठीक है, ऑनलाइन वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एंटाइटल्ड रहे होंगे तभी तो आप दे रहे होंगे। वो जो छठा वेतन की जो लगाया वो गलत लगा। नहीं, गलत लगाया वो अलग मैटर है, आपने गलत इसलिए गलत लगा दिया, लेकिन क्या ये एंटाइटल्ड नहीं है सिक्स पे कमीशन के? कब से दे रहे हैं आप इनको? जब तक प्रकरण रहेगा तब तक सर 5वें वेतन के आएगा। कौन सा प्रकरण? ईओडब्ल्यू में प्रकरण है इनका। सर 2002 में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था, 2002 के पहले। भाई अभी तो ये पॉइंट डिसाइड होगा कि वेदर यू आर एंटाइटल्ड फॉर सिक्स पे कमीशन और नॉट। सर ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। अगर P1 भी देखें तो इन्हें ऐसा नहीं बोला कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर सिक्स पे स्केल। जवाब दे दिया ना। हाँ, और इनने रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम सिक्स पे कमीशन के लिए, P1 में भी नहीं बोला है।
कि whether he is entitled for 6 pay commission or not. So with regard to that, the return is silent. That तो is why. क्यों फिर मतलब ये orally इनका contention का क्या होगा? My request is timely granted to file additional return, and that will bring. नहीं तो रिटर्न किस चीज का दिया है आपने? So return में we या have, खाना पूरी कर देते हो? so we have stated that since a criminal case is pending against the नहीं petitioner. नहीं, तो भाई आप उसको आप जवाब क्यों नहीं देते बातों का? Although in para 11 of our return we have stated. whether he is entitled for 6 pay commission due to pendency of that criminal case or not, ये तो आप लिखोगे. वो केवल 6 pay commission के लिए ही आए हैं यहाँ पे. और ये सर P6 देख लें, अपने अपने कंडक्ट के कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दे रहे हैं. P6 देख लें, P6 में ये कर चुके हैं, पूरा टेबुलेशन कर चुके हैं. आप 3 दिन में रिप्लाई दीजिए इस बात का एडिशनल. देखिए एज पीरियड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट फर्दर 7 days टाइम देते हैं. फर्दर 7 days टाइम इज फाइल टू फाइल द एडिशनल रिप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द पिटिशनर. In respect of entitlement of the petitioner of 6 pay commission. Okay. 6 and 6 and 7 6 and 7 pay commission. इसको सर एक तारीख को लगा दें. Just in the week commencing from. एक मिनट. 7 वाले में लगा दें, फिर इनको 7 दिन का समय नहीं मिल पाएगा ना अभी. जी आज कौन सा 7 को लगा दें. 7 को 7 फिक्स डेट दे दें आप. कौन 7 कर दो. Lordship, we have a president, maybe discharge of